कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे सज्जनों, सभी को हमारे मैं पंडित श्याम बिहारी शरण आप लोगों को जय सिया राम। मेरे पास में बार बार एक प्रश्न आता रहता है। सब लोग पूछते रहते हैं, गुरुजी बताइए कि क्या मैं गया में गया तो वहाँ से जब वापस आया तो मैं श्राद्ध तर्पण करूं कि ना करूं। दूसरा, ये बारंबार प्रश्न सब लोग करते रहते हैं। और क्या श्राद्ध या कर्मों में देव पूजन करें या न करें, ये दो प्रश्न मुझसे सभी लोग जानकारी करने के लिए फ़ोन करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यह बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये दूसरों लोगों के पास में भी पहुँचाइए और ज्ञान की बात सबको आप लोग बताएं। प्रथम प्रश्न आता है कि यह जो श्राद्ध कर्म में देव पूजन करें या न करें, नित्य देवार्चन, होम संध्या, श्राद्ध कर्मणि, संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि। श्राद्ध कहते किसे हैं, इस बात को तो पहले आप लोग अवगत हो जाएं। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधना क्रियते तत्कर्म तत्श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धं श्रद्धया कृतं सम्पादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छ्राद्धं श्रद्धया इदं श्राद्धम। अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं। इसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में, पुराणों में विशेषकर उल्लेख दिया गया है। श्राद्धदात परतरम नान्यत् श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणः। अर्थात इस जगत में श्रद्धा से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए और श्राद्ध करने से अच्छी अच्छी सफलताएं मिलती है। क्या है? आयु पुत्रान् यशा स्वर्गम क्रियतम पुष्टिम बलम श्रियम पशून् सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् व्रतपूजनात्। ये मनुस्मृति, गरुड़ पुराण एवं श्राद्ध प्रकाश में आदि में विवेचना मिलता है कि श्राद्ध करने से इंसान को पुत्र प्रदान कर कुल परंपराओं को अलुक्षण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विचार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। प्यारे, इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति दूसरे के कहने से श्राद्ध नहीं करती उसका भी मैं बात बताता हूँ। और श्राद्ध जो करते हैं वो तो मैं बताया, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रियच्छन् तथा राज्यम पितरा श्राद्धतर्पिता। मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्र संहिता में यही वर्णन लिखा हुआ है
कि जो पुत्र भ्राता पौत्र तथा दौहित्र आदि पितृकार्य श्रद्धानुष्ठान में संलग्न रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। और श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध ही सबसे बड़ा श्रेय है। श्राद्ध करने से कोई कष्ट नहीं होता है। कोई कहता है कि कुंडली में पितृदोष है, कोई कहता है काल सर्प दोष है, तो ऐसे दोष सामने आते रहते हैं प्यारे। तो इन सब विषयों को अनुमोदन, इसलिए श्राद्ध करने से इतने फल मिलते हैं। और न करने वाले व्यक्ति क्या होता है, श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तं पिबन्ति ते। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है प्यारे कि जो श्राद्ध नहीं करते हैं वो मृत प्राणी के कष्टों की कथा, श्राद्ध न करने वाले को पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। और साथ ही साथ वो श्राप भी देता है कि पितरस् तस्य शापं दत्वा प्रयान्ति ते। नागरखंड में लिखा हुआ है कि इस अभिश्राप परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, अगर होती है तो दुष्ट बच्चे होते हैं। कोई घर में रोग आदि से युक्त सब रहते हैं, लंबी आयु नहीं होती है, अकाल मृत्यु होती है, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता है और मरने के बाद वो नरक में भी जाता है। तो इन सब विषयों का आप लोग ध्यान रखें और श्राद्ध जरूर करें। सब लोग कहते हैं कि पितरपक्ष में या श्राद्ध कर्म में देव पूजन करें या ना करें, ये भी आप लोग सुन लीजिए। नित्य देवार्चने होमे संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि। इसमें दिखाया गया है कि प्रत्येक दिन पूजन पाठ संध्या होम श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण नित्य करना चाहिए। जो 16 श्राद्ध जो पार्वणी श्राद्ध चल रहा है फिर भी नित्य पूजन करनी चाहिए, किसी भी समय नहीं छोड़ना चाहिए। और अचानक कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, सूतक लग जाए तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं करने लायक हो तो मन से जरूर करें। जो आप नित्य सूर्य भगवान को जल देते हैं, स्नान करते हैं, नहीं स्नान कर पा रहे हैं तो मन से गंगा स्नान करिए। और गंगा स्नान करने के बाद में वहीं पर जो आपका नित्य कर्म है, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना, शालिग्राम को स्नान कराना और संध्या करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सब आप मन से कर सकते हैं। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सफलता है इसमें, आपको पूजा करने में इसमें कोई परेशानी नहीं है। और मैं भी आप लोगों को एक प्रमाण दे रहा हूँ। सूतक मृतक कुर्यात प्राणायाम मंत्रिकम तथा मर्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार मार्जयेत् गायत्री सम उच्चारे सूर्या अर्घ्य निवेदयेत्। तो इसमें आप ये सब कर सकते हैं। हम वो लोग कहते हैं कि महाराज घंटा घड़ियाली नहीं बनना चाहिए, तो ये बात सत्य है। देवार्चन में घंटा घड़ियाल शंख सब बजते हैं, लेकिन पितृ आदि कार्य में घंटा घड़ियाल नहीं बजाया जाता है। और फिर प्रश्न आता है कि क्या गया में श्राद्ध करने के बाद में हम लोग पिंडदान देना या श्राद्ध करना छोड़ दें? ऐसा नहीं है। गया श्राद्ध के बारे में तीन बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। गया जी चले गए तो आपके पितर का उद्धार हो गया, तो आप श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करेंगी। मैं शास्त्र प्रमाण का बात कर रहा हूँ
कि आप कहीं दिखा दीजिए, कहीं लिखा हुआ है कि आप श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे। कदाचित ये है मानसिक भ्रमित जो प्रचार कराया जाता है वही सब लोग मानने लगते हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि जीवो जीवतो वाक्य करणाति क्षयाये भूरि भोजनम गयायां पिंडदानम चा त्रिभि पुत्र सुपुत्रता। अर्थात पुत्र वो है जो जीते जी सेवा माता पिता की करे और मरने के बाद भी वो गया में जाए, पिंडदान करे, और जब जब आपको समय मिले तब तब आप जाकर पिंडदान जरूर करें। कोई ऐसा नियम नहीं कि एक बार गया में जाकर के आप पिंडदान करके चले आए हैं और आप दोबारा पिंडदान नहीं करेंगे। वो मैं अपने पितरों को पिंडदान अवश्य करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं। शास्त्र कहता है कि तस्य देशा कुरुक्षेत्रम गया गंगाम सरस्वती प्रभासम पुष्करम श्राद्धफलम। ये निर्णय सिंध में लिखा हुआ है कि आप जब कभी भी समय हो गंगा जाएं, सरस्वती नदी के तट पर जाएं, प्रभास क्षेत्र में जाएं, गया जाएं, पुष्कर जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ अवश्य पिंडदान करिए। और श्राद्ध का भगवान नारायण का जो गया है वो पैर है, हरिद्वार नाभि है, और बद्रीनाथ धाम ब्रह्म कपाली के नाम से जाना जाता है जो भगवान का सिर है। आप यहाँ जाकर के तर्पण पिंड आदि करना चाहिए। फिर भी आप लोगों को बता दिया जाता है कि आप पिंडदान कर दिए हैं, आप श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते हैं, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्रमाण के साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्कर में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध किया, और जहाँ जहाँ भगवान श्री राम पावन पुण्य तीर्थ में पहुँचते हैं वहाँ पर जा कर के श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं। दूसरा प्रमाण मैं हरिवंश पुराण में से दे रहा हूँ कि देव कार्याद्यप मुनि पितृकार्य विशिष्यते देवतानां हि पितरः मध्यापनं स्मृता। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि देवताओं में सबसे बड़े पितृ देवता है। पितृ प्रसन्न है तो देव भगवान प्रसन्न है, पितृ अगर अप्रसन्न है तो देवता भी अप्रसन्न है। इसलिए पितर सर्वश्रेष्ठ हैं। शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण नहीं दिया गया है कि आप गया में पिंड आदि देने के बाद आप श्राद्ध करना छोड़ दें। हमारे शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्ध्यम श्राद्धम सपिंडनम पार्वण चेति विज्ञेयम गोष्ठां शुद्ध्यर्थमष्टमं कर्मांगम नोमं देविकं दशम स्मृतम यात्रा स्वीकादशं प्रोक्तम पुष्ट्यर्थम द्वादश स्मृतम। और मैं एक ऐसा प्रमाण दे रहा हूँ, जो श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं उनके देवता नाराज हो जाते हैं। सूर्य कन्या गते श्राद्धम योना कुर्याद् गृहे श्रमे धनम पुत्रा कुतस्तस्त पितृनि स्वसपीडया। इसलिए प्यारे सब लोग ये भी कहते रहते हैं कि आप गया में गए और श्राद्ध किया, श्राद्ध करने के बाद में उनको मुक्ति हो। भागवत में प्रमाण आता है, भागवत में आप लोगों को प्रमाण आता है कि आत्मदेव के पास कोई संतान नहीं था, उन्होंने संतान संतों के द्वारा प्राप्त किया
गोकर्ण का जन्म हुआ और एक धुंधली के पुत्र धुंधकारी तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण चले जाते हैं। धुंधकारी मारा जाता है, गोकर्ण को जानकारी होता है। गोकर्ण गया में श्राद्ध करते हैं। आज सभी तीर्थों में जा करके श्राद्ध करते हैं, सपिंडी करते हैं, तर्पण देते हैं। इसके बाद वो अपने गांव पर आते हैं। जब रात में वो लेटते हैं तो जो प्रेत था वो धुंधकारी के पास में आता है और धुंधकारी के सामने कुछ में खा, कभी भेड़ा बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी अनेकों प्रकार का रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज को भयभीत करता है। गोकर्ण जी महाराज भयभीत होकर बैठ जाते हैं, हाथ में जल लेते हैं। उसको बोलने की शक्ति नहीं होती है। जल छोड़ते हैं तो वो पूछते हैं आप कौन हो? तो कहता है अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अपनी बात बताते हैं। उन्हें कहा भैया मैं श्राद्ध किया, पिंडदान किया कि आपको मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी ने कहा ये बात नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मीन भविष्यति, एक बार नहीं भैया 100 बार आप गया में श्राद्ध पिंडदान करिए, मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति के लिए भगवान नारायण का स्मरण किया। जब नारायण भगवान का स्मरण करते हैं तभी सफलताएं मिलती हैं। अन्नादिन्नो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। भगवान नारायण ही प्रेत को मुक्ति प्रदान देते हैं और बाकी तो मुक्ति क्षेत्र जनार्दन, भगवान नारायण ही मुक्ति दे सकते हैं। और मैं आपसे बताऊं, जब जल लेकर के हम लोग तर्पण करते हैं तो उसमें कहते हैं अनेन कृतार्चनेन देव मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणः भगवान प्रीत स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमम। आपने जो तर्पण अन्नदान जो भी दिया तो वो पितृ रूपी भगवान जनार्दन भगवान को अर्पण किया। वो भी अपने पितृ रूपी जनार्दन भगवान। विश्वास आप लोगों को होना चाहिए शास्त्र पर। विश्वास करो, किसी के बातों को मत मानो। अगर आप सोचते कि गया में जाने पर हमारे पितर मुक्त हो गए तो गलत। श्राद्ध का नाम है श्रद्धा। आप लोग सदैव श्राद्ध को तर्पण कर जब जब आप तीर्थ में जाएं तब तब पिंड आज जरूर करें। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम को जो चला आता है वो मेरा हो गया, और जो उसको उसके नाम से जो कुछ दिया जाता है, जो नारायण के नाम पितृ के नाम से जो दिया जाता है वो भगवान नारायण स्वतः उसको ग्रहण करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये लिखा हुआ है गीता के 10वें अध्याय में 29वें श्लोक में लिखा हुआ है अनंतश्चास्मि नागानां वर्णोपादशामहं पितॄणां यत्र सम्मतमहम्। इसलिए मैं नागों में शेषनाग, जल में जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अरिमा नामक पितर का शासन करने वाले मैं यमराज भी एक हूँ। ये गीता में कहते हैं भगवान। इसलिए किसी भी व्यक्ति में के फसाए में आप लोग ना आए। कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन श्राद्ध एवं तर्पण करना बंद मत करें। अगर कोई सूतक में आ गया है तो मन से करे, लेकिन करे। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी है वो करना चाहिए। कोई शरीर से नहीं करने, अगर अशुद्ध हैं तो मन से आप करिए, लेकिन करें अवश्य करें। इसका जो
नहीं करते हैं श्राद्ध या नियम पूर्वक, वो कष्ट भोगते हैं। और शास्त्र में लिखा हुआ है कि श्राद्ध करने का समय सुनिश्चित होता है। मध्याह्न खड्ग पात्रम च तथा नेपालकं बलः रूपं दर्भातिला गावो दौहित्रश्चाष्टमः स्मृतं पापं कुत्सित मिथ्याहुस्तैष संतापकारिणः अष्टावेते यत तस्मात् कुतिपायितभिः श्रुताः। ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है 22वें अध्याय में और 86 एवं 87 श्लोक के मध्य में लिखा हुआ है कि श्राद्ध में जैसे कुतब बेला होता है, दिन का 8वां मुहूर्त, दिन में 11:36 से 12:24 तक का समय श्राद्ध के लिए ये काल मुख्य रूप से प्रशस्त है। इसे ही कुतब बेला कहते हैं। तो प्यारे, इन विषयों को ध्यान दीजिएगा और जब भी श्राद्ध करिएगा आप लोग तो गौग्रास पहला कौवे का एवं कुत्ते का अवश्य निकाल दीजिए और भगवान नारायण का भोग लगाइए। इसके बाद में प्रेम पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मण खिलाएं। आप लोगों को जय सिया राम। हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे और सबको जानकारी देंगे।